हेलो नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रेखा क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए जो है अब एक न्यू सीरीज़ जो है वो एक और स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम जो है वो इंग्लिश के जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रिगार्डिंग भी हम जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है ना, मेंशन यहाँ पे किया हुआ है कि ये कहाँ पर पूछा गया है। लेकिन आपको पता है आज जो आप लोगों के लिए टॉपिक आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये टॉपिक जो है वो नाउन से रिलेटेड है। तो नाउन जहाँ पर भी, यानी कि इंग्लिश का जो नाउन टॉपिक है जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। चाहे आप जो है वो पुलिस की बात करो, पटवारी की बात करो, जेबीटी टैट की बात करो, किसी कमीशन की बात करो, जेबीटी कमीशन है या फिर आपका जो है वो टीजीटी कमीशन है, किसी भी कमीशन की बात करो, यानी कि जहाँ पर आपसे इंग्लिश पूछी जाती है ना, उसके लिए सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप जो है वो एचएस की बात करो, अलाइड की बात करो, सभी के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू बेस पे नहीं है ये, कुछ क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेस पे भी मिल सकते हैं, लेकिन सिंपल आपको नॉलेज यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपसे पूछा गया है चेंज इनटू नाउन। आपको नाउन में चेंज करना है, एक क्वेश्चन है और यहाँ पे बताया गया है एचपी ACDPO मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल एग्जाम की बात करें कि पटवारी में आपसे पूछा जाएगा, तो ये जो गे है ना, इस गे का पूछा गया है यहाँ पर कि इसको आपने नाउन में चेंज करना है। तो नाउन में जब हम चेंज करते हैं ना, तो उसमें जो है आप देखोगे कि क्या आंसर बनेगा। गे का जब नाउन चेंज किया जाता है तो गेनेस होता है, NESS उसके साथ में जुड़ जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे थे गो। जब गो में हमने ING लगा दी, ये क्या होता है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर, और इसे हम और क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। तो ये जो जिरंड होता है ये नाउन की तरह बिहेव करता है सम टाइम, इसीलिए यहाँ पर जो है जो गे है उसका गेनेस होगा और जो गो है उसका गोइंग हमारे पास नाउन चेंज हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे, मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास नाउन के टॉपिक में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चेंज करने के लिए आता है, कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो HP अलाइड सर्विसेज मेंस 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट है। आपको कैसे पूछा जाएगा, अगर आप सिंपल पेपर की बात करो, पटवारी की, पुलिस की, जेबीटी कमीशन है, टीजीटी कमीशन है, कोई भी टैट है, उसकी अगर बात करें, HP के जो बेसिक टेस्ट अगर आपसे पूछे जा रहे हैं, क्लर्क के टेस्ट अगर पूछे जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर आपके वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगी और इन पेपर्स में ऑप्शन नहीं होती है, जैसे HP अलाइड सर्विसेज का है, वहाँ पे आपको जो है अलाइड की बात करूँ तो आपको ऐसे दे दिए जाएंगे जैसे जे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ना। तो और बाकी आपको क्या हो जाएगा कि किसी और एग्ज़ाम की अगर बात करें वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो देखो, अगर हम सिंपल टेस्ट की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो एक्ट में ION लगता है और ये बनेगा, एक्ट का बन गया हमारे पास एक्शन। बिहेव है, तो पहली बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं हमारे पास, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसी भी फीलिंग को, यानी कि किसी भी भाव को एक्सप्रेस करता है। तो कोई एक्ट है ना, तो उस एक्ट के पीछे कोई भाव है, यानी कि आप कोई ना कोई उस एक्ट के पीछे आप कोई भाव शो कर रहे हो, तो वो हुआ आपका एक्शन कर रहे हो आप। ठीक है, वैसे ही बिहेव है, आपका व्यवहार है, तो उस व्यवहार के पीछे आपका जो है वो क्या है, यहाँ पे बात क्या हो रही है, बिहेव। आप कैसे कर रहे हो किसी चीज़ को, तो उसका जो इमोशंस शो करेंगे, बिहेव का क्या बनेगा, बिहेवियर। थोड़ा सा रूप चेंज होता है, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपने सुने होते हैं, जो आपने यूज़ किए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, एक और है आपके पास मदर। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ में हुड लगाकर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। सेकंड है हमारे पास नेक्स्ट बिलीव। बिलीव का क्या हो जाएगा, बिलीव का बिलीफ होता है। ठीक है, बिलीव का क्या होगा, बिलीफ होगा। रिफ्यूज़ का क्या होगा, रिफ्यूजल, AL लगाया जाएगा।
उसी तरीके से आपके पास मैंने जो है आपको डाउनवर्ड की साइड बताया है, आगे भी आप देख सकते हो। एनवियस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एनवियस का होगा एनवी। ठीक है जी, एनवियस आपसे पूछा गया है। पहली बात आपको क्या है, इनके मीनिंग भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि किसका मीनिंग जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास एनवियस है। एनवियस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या होता है। ठीक है, अगर आपके पास कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एनवी छोटा दिखता है तो वो एनवी का एनवियस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। एनवियस होता है ईर्ष्या, जब हम किसी से जलन करते हैं तो इसका मीनिंग जब इसका हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो वो होगा एनवी। ठीक है, और एनवी का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या का ईर्ष्यालु हो जाएगा ना, अगर हम हिंदी में बात करें तो वैसे ही एनवियस का एनवी हो जाएगा। सेम वैसे ही है हमारे पास थर्स्टी, तो थर्स्टी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? थर्स्ट होगा। चाइल्ड का क्या होगा? चाइल्डहुड होगा, HOOD लगा के। वैसे ही नो है, नो का जानना होगा, जानते किस चीज़ के ऊपर है? भाव जब बनेगा तो नॉलेज हो जाएगा। प्लीज़ है तो क्या बनेगा? प्लेजर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहते हैं। इसी तरीके से आगे बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको बताना है गिव द नाउन फॉर्म पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ फॉलोइंग वर्ड्स है हमारे पास, आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास जो है गाइस वो 8 होते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ग्रामर में सबसे मेन रहता है। तो यहाँ पे एक्नॉलेज है, एक्नॉलेज का आपको बताना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, है ना, या फिर इसको गिव द नाउन फॉर्म भी आपको देनी है। नाउन भी बताना है और पार्ट ऑफ स्पीच मतलब उसका क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउन फॉर्म में तो एक्नॉलेज का क्या बनेगा यहाँ पे? नाउन एक्नॉलेजमेंट बनेगा। एग्री है तो एग्रीमेंट बनेगा। अमेज है अमेजमेंट बनेगा। अरेंज है अरेंजमेंट बनेगा। अटैच है अटैचमेंट बनेगा। ठीक है, तो जब भी आपसे पार्ट ऑफ स्पीच के लिए बोला, नाउन फॉर्म में बोला, तो आपने ये याद रखना कि अगर कभी आपके पास MENT ऑप्शन में है ना, तो उससे भी आप जो है वो नाउन फॉर्म बना सकते हो फॉलोइंग वर्ड्स के। ठीक है, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी क्या पूछा गया है? मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। तो ब्रॉड है, ब्रॉड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ब्रॉड होता है चौड़ा, और उसी की देखी जाए तो चौड़ा से चौड़ाई बनता है। हिंदी भी आप देख रहे हो साथ में, हिंदी में अगर भाववाचक संज्ञा पूछी जाए तो चौड़ा से चौड़ाई हो जाएगा, है ना। तो ब्रॉड होता है चौड़ा और चौड़ाई हो गई आपके पास ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, वैसे ही प्लीज है तो प्लीज से प्लेजर होगा। ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं, बस आपके पास जो है वो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ला रही हूँ कि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्टाइल है तो फर्टिलिटी होगा, यंग का यूथ होगा, हम्बल का ह्यूमिलिटी होगा। इसी तरीके से बहुत है। अगर ग्रो होता तो उसका ग्रोथ होता है, एक्ट का एक्शन होता है, वो हम पीछे देख चुके हैं। इसी तरीके से बाइड होता तो उसका बिड्थ होता, स्ट्रॉन्ग है उसका स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, वीक है वीकनेस होगा। तो बहुत से हमारे पास ऐसे होंगे, जैसे लॉन्ग है तो लॉन्ग लंबा, उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? लेंथ बनेगी। हाई है तो क्या बनेगा? हाइट बनेगा, है ना। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फॉर्म होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या कहा गया है? मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप देख रहे हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेकेट जो है वो हुआ खाली, तो खालीपन को क्या कहेंगे हम? यहाँ पे वेकेशन कहेंगे। कंज्यूम है तो कंजम्पशन बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लर्न करने वाली है यहाँ पे सारी चीज़ें। जैसे डिनाई है, हम बोलते हैं ना उसने इस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया है, तो डिनाई का क्या बनेगा? यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिनाई का क्या होगा? डिनायल होगा। प्रोसीड है तो प्रोसेशन बनेगा। इनहेरिट है इनहेरिटेंस बनेगा। तो आपको कुछ ऐसे क्या होते हैं, हिंदी में जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं ना, तो कुछ प्रत्यय होते हैं जो लास्ट में लगे हुए होते हैं। उन प्रत्ययों की वजह से हमें पता चल जाता है कि ये भाववाचक संज्ञा है। सेम इंग्लिश में भी हमारे पास कुछ ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, इन्हें सफिक्स कहते हैं, जो लास्ट में लगते हैं। इन सफिक्स से हमें आइडिया लग जाता है कि ये हमारा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है अब इनमें से अगेन। तो आपके पास सबसे पहले है चेस्ट, इसका हो जाएगा चेस्ट फुल। यानी कि यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि फुल किसी के लास्ट में लग रहा है ना अगर, तो वो भी क्या होता है हमारे पास, फुल लगाने से भी हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बनता है। समझ आ गई होगी आप लोगों को, आई होप आप इस
चेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पवित्र, और पवित्र में हिंदी में हम क्या कहेंगे? ता प्रत्यय लगा, यानी कि यहाँ पर फुल सफिक्स लगी, तो चेस्ट से पवित्रता हो गया, चेस्ट फुल हो गया। अब आ गया चाइल्ड। अभी हमने पीछे देखा तो इनमें चाइल्ड है, मदर है, फादर है, इनमें हुड लगाकर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। मैनेज है, मैनेज होता है संभालना किसी चीज़ को, तो इसमें मेंट वर्ड लगेगा, मैनेजमेंट होगा। डिसेंट है तो डिसेंटनेस लगेगा, यानी कि NESS लगाकर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। जो नेक्स्ट है फ्रेंड, उसमें जो है आप देख रहे हो शिप लगा है, तो फ्रेंड में फ्रेंडशिप, काइंड में काइंडशिप। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में जो है वो शिप लगाकर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पे आप देख रहे हो HPAS मेंस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि हमें समझ में क्या आया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बुक्स पे भी नहीं मिलती हैं, है ना, डिफरेंट एग्जाम में पूछी गई चीज़ें हैं, तो याद रखना। जैसे सेंस, बोलते हैं ना, सेंस का मतलब क्या हुआ? हम किसी चीज़ को जो है वो फील कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, है ना, तो मतलब उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। तो हम उस चीज़ को समझ में और समझना, समझ और समझना अलग अलग चीज़ है, तो इसका क्या बनेगा? सेंसिबल। एबल है, हम इस चीज़ को करने के लिए एबल है, तो एबल का क्या होगा? एबलर भी होता है और एबिलिटी भी होता है, ध्यान रखिएगा। नाइस का क्या होगा? नाइसर होगा। कन्फर्म का क्या होगा? कन्फर्मर होगा। फाइंड का क्या होगा? फाइंडर होगा। ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बनाए जा सकते हैं। अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछे गए हैं। अब जब कोई क्वेश्चन है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उससे हमें क्या लग जाता है? आइडिया भी लग जाता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो डिनाई हम पहले भी देख चुके हैं, डिनाई का डिनायल होगा। फ्रेल है तो फ्रेल का फ्रेलिटी होगा, यानी कि LTY लगाकर भी बनाया जा सकता है। एनिमी है, एनिमी का क्या होगा? एनिमिटी होगा, ठीक है। एनिमी का मतलब क्या होता है? जो दुश्मन होता है। इस तरीके से आपने चीज़ों को याद रखना है, वर्ड्स आपको पता होने चाहिए सबके कि किसका मतलब जो है वो क्या होता है। अगर आपको मतलब पता नहीं है तो आप गड़बड़ कर सकते हो, है ना। तो एनिमी का मतलब क्या होता है? दुश्मन, है ना, तो दुश्मनी क्या हो गया? एनमिटी हो गया। सेम इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट वर्ड आपके यहाँ पे है क्रूसीफाई। अब ये क्रूसीफाई क्या होता है? पता है किसी को? आपको पता होना चाहिए, मीनिंग बताना है सभी ने, चलो मैं बता ही देती हूँ। क्रूसीफाई की बात करें तो ये क्रूज जो है एक वर्ड है, तो ये आप लोगों के लिए काम है। चलिए क्रूसीफाई आप लोग बताएंगे, इसका एग्जैक्ट मीनिंग एक सेंटेंस बना के भी आप लोग बता सकते हैं। क्रूसीफाई का मतलब क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख रहे हो आप, क्रूसीफाई में केशन वर्ड लग रहा है, क्रूसिफिकेशन, तो इससे जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। ये वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मार्टिर। मार्टिर का मतलब क्या है? शहीद होते हैं ना, तो उनको बोला जाता है मार्टिर, ठीक है। और अगर आपके पास मार्टिर डैम है, इसका मतलब क्या हुआ फिर? शहीद के बाद बोलते हैं ना, शहीद को शहादत प्राप्त हुई, तो इसको मार्टिर पढ़ते हैं और इसको मार्टिर डैम पढ़ेंगे, यानी कि ये क्या हुआ? शहीद से शहादत बन गया हमारे पास। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी आप देख पा रहे हो HPAS मेंस 2008 के क्वेश्चन है। जितने पुराने क्वेश्चंस होते हैं ना गाइस, वो उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए। आपके पास पूछा गया हम्बल, तो हम्बल में लगेगा नेस, यानी कि हम्बलनेस। आपको इमोशंस, फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स बनाने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सोल का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोलेस हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से वर्ड हैं, कोई टफ वर्ड नहीं है, ठीक है। अगर मीनिंग आप लोगों ने देखनी है साथ साथ में आप देख सकते हो, मैं मीनिंग आप लोगों को बता ही रही हूँ सभी के, ठीक है। नेक्स्ट है वेन, वेन होता है खाली, तो उसको खालीपन को क्या कहेंगे? वेनिटी कहेंगे। नेक्स्ट है रॉग, उसको बोलेंगे, या रफ भी आप इसको बोल सकते हो, या रॉग, तो इसको रॉगिशनेस बोलेंगे। इन्फेंट, इन्फेंटाइल बन गया, यानी कि TILE बनाकर भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे आपसे। अगेन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा गया है, 2007 के HPAS के पेपर में पूछा गया है। इंटेंस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? इंटेंसिटी। चाइल्ड का आप देख चुके हो बहुत बार, चाइल्डहुड। ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, कैंडिड का कैंडिडनेस, डिफेंड का डिफेंस। आई होप आप लोगों को 50 to 60% यहाँ से कुछ सफिक्स तो आइडिया लगी गई होंगी कि जिनकी वजह से हमारी जो है वो क्या बनाए जा सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जा सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, मैंने कहा कि आप लोगों ने ये नहीं देखना है ये जो है HPAS के अकॉर्डिंग है, उसके लिए भी आप देखोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप देखोगे सभी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगी, लेकिन HP के अंदर जो भी एग्ज़ाम है
या आपके कोई भी जो है सेंटर के एग्ज़ाम है जो थोड़ी लो लेवल के एग्ज़ाम है ना HPPS से के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या है, यानी कि आपका हमीरपुर बोर्ड जो पेपर कंडक्ट कराता है, HPPSC जो पेपर कंडक्ट कराता है, HP बोर्ड जो पेपर कंडक्ट कराता है, वो ऑप्शंस आप लोगों को देता है। तो वहाँ पे आपसे जो है वो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, बट ऑप्शंस के साथ में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमने इतना ही किया। इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से क्वेश्चंस चाहिए कि नहीं चाहिए, उस अकॉर्डिंग ये वाली सीरीज़ भी जो है वो कंटिन्यू होगी। और एक सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए जीके की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो मुझे बताएंगे कि आप लोगों को कोई और सब्जेक्ट भी चाहिए या इन दो को हम पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम जो है वो कोई और सब्जेक्ट पकड़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने। थैंक यू।